बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये है कि अमेरिका ने इंटरवीन किया है पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो जंग हम पर मुसल्लत की गई और पैगाम दिया कि अब आप सीज फायर कर दें। इससे पहले अमेरिका का जो रिएक्शन रहा है पाकिस्तान की इस पूरी सिचुएशन के अंदर, उन्होंने ये कहा कि दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। और लेकिन उसके बाद ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जब दुनिया ने पाकिस्तान के रिएक्शन को देखा, पाकिस्तान के ऊपर जो जंग मुसल्लत की गई, इस जंग के नताइज को देखा, तो फिर भारत जो है वो भागा भागा अमेरिका के पास गया और उन्होंने कन्विंस किया कि अब हमें सीज फायर कर लेनी चाहिए क्योंकि हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। व्यूअर्स, दो ट्वीट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये ट्वीट्स हमें समझने में मदद मिलेगी कि अमेरिका, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो रिलेशनशिप है, जो हालात हैं, उन्हें किस तरह से इस वक्त मॉनिटर कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप की जो लैंग्वेज है वो हमें क्या बताती है। दूसरी तरफ जो मार्को रूबियो की स्टेटमेंट है उसमें बहुत सारे इंकशाफात ऐसे किए गए कि आने वाले कल में पाकिस्तान की इस खित्ते में जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी, अब इसको अपग्रेड कैसे मिला और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जितने भी मामलात हैं इनको अब किस तरह से लीड जो है वो किया जाएगा। जो पहली ट्वीट है जो की गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इस ट्वीट के अंदर क्या ऐलान किया गया और फिर हम बाकी जो खबर के डायनेमिक्स हैं इसके ऊपर जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इस ट्वीट में दुनिया को ही बताया, आफ्टर लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट द इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। कांग्रेचुलेशंस टू बोथ कंट्रीज ऑन यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं कह रहा कि हमने पाकिस्तान को कह दिया कि जंग बंद करो, धमकी नहीं आई, और हमें यह भी नहीं कहा गया कि पाकिस्तान को कि थ्रेटनिंग वे के अंदर कि आप पीछे हट जाए और जो कुछ होना था वो हो गया। हमें और खासतौर पे जो इस वक्त हजीमत उठानी पड़ी है भारत को, खासतौर पर इस ट्वीट के बाद, कि हमने जवाब दिया। आप अगर हमारे घर में घुसकर जंग हम पर मुसल्लत करेंगे तो आपको इसका जवाब दिया जाएगा। जो रेड लाइन क्रॉस की गई, पाकिस्तान की 3 एयर बेसिस को आप निशाना बनाते हैं, तो भारत ये समझ रहा था कि हम आएंगे 3-4 बेसिस पर अटैक करेंगे, कैजुअलिटीज होंगी और वॉर ट्रॉफी हमें मिलेगी, हम भारत में जाकर नारा लगाएंगे कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की और ये है बदला उड़ी का, ये है बदला पहलगाम का, ये है बदला पठानकोट का, ये है बदला उन तमाम जंगों का जो हम हर जगह हारे, लेकिन हमने नारा ये लगाया कि हम जीत गए हैं। तो पाकिस्तान ने यकीनन ये सब कुछ नहीं होने दिया। पाकिस्तान की तरफ से एक मौसर जवाब दिया गया भारत को। उसके अपने शहर में 300 के करीब ड्रोन जो हैं वो उड़े गुजरात शहर के अंदर और तबाही मचाई इन ड्रोन्स ने। और पाकिस्तान ने भारत की जितनी बेसिस थी, जो इस वक्त रिपोर्ट हो रही है, एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी हुई है, एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। S-400 को हमने तबाह कर दिया। मैं आपको ना और डिटेल्स भी बताऊंगा, लेकिन इस ट्वीट का पाकिस्तान की जो सालिमियत थी इसका इतराफ अब दुनिया, यानी दुनिया घुटनों पर आ गई है। दुनिया, अमेरिका जो सुपर पावर है, उसने एक तरह से पाकिस्तान की इस खित्ते के अंदर सुपीरियरिटी को एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने कहा कि हाँ, ये तगड़ा जवाब दे सकते हैं, हमने इनसे नहीं लड़ना, भारत को कह दिया है और भारत को भी पीछे हटने के लिए कहा। भारत के पास ऑप्शंस क्या थे? कोई ऑप्शन नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप आकर यह भी कह सकता था ना, जिस तरह से वो बदतमीजी से और अब्रप्ट बात करता है और बगैर किसी जो उसकी जो गुफ्तगू है उसमें आपको कोई भी सफारती आदाब नजर नहीं आते। उसने यूक्रेन के सदर के साथ क्या किया पूरी दुनिया ने देखा। तो पाकिस्तान के लिए यह बहुत बड़ी कामयाबी है। इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान ने जिस तरह भरपूर तरीके से जवाब दिया भारत को, भारत अब कई दहाइयों तक इस मार को जो उसे उसके घर में पड़ी है कभी नहीं भूलेगा। एंड थैंक्स टू द चाइनीज फ्रेंड जिन्होंने यकीनन एक बहुत ही जबरदस्त किरदार अदा किया टेक्नोलॉजी के एतबार से। बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो मैं आपको नेशनली यहां पर बैठ कर डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं आपको कुछ क्लूज दे देता हूं जो मेरी हाई लेवल पर बात हुई है कि और खासतौर पे जो बरतानिया के जर्नलिस्ट हैं वो हमें क्या बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी थी इसमें चाइना का एक बहुत बड़ा रोल था। ये जो सैटेलाइट, मिलिट्री सैटेलाइट आप तबाह करते हैं, ये जो मिलिट्री आपकी जो सैटेलाइट्स के साथ साथ जो आपकी जो डिफेंस सिस्टम था, जिसे पहले हैक किया जाता है फिर इसे नकारा बनाकर आप उसके ऊपर अटैक करते हैं, इट वाज नॉट अ जोक। और अगर ये कहा जाए कि S-400 वर्सेस द चाइनीज टेक्नोलॉजी, सर सब हार गए। चाइना की डोमिनेंस, पाकिस्तान अलोंग विद चाइना की टेक्नोलॉजी डोमिनेंस और पाकिस्तान की महारत, दोनों इस वक्त दुनिया उसके आगे उसने घुटने टेक दिए। और अब क्या होगा, दुनिया जाकर स्टडी करेगी कि यार ये तो जंग में हमसे बहुत आगे निकल गए
और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि आपको पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स थे उनको उड़ाने वाले, जो हमारे शाहीन थे, वो जो हमारे बच्चे सरहदों की हिफाजत करते हुए अपने घरों को छोड़कर हमारे घरों की हिफाजत करते हुए दुश्मन के घर में घुसकर उन्होंने उनको मारा, आज उनकी महारत की भी बात हो रही है। पूरी पाकिस्तान को आप पर, आप तमाम सिपाहियों पर, फौजियों पर, पाकिस्तान की फजाइया पर, अपने पायलट्स पर, अपनी फौज के ऊपर, अपनी नेवी के ऊपर हमें फख्र है। पाकिस्तान जिंदाबाद। व्यूअर्स, इस ट्वीट का अब मतलब क्या है जो डोनाल्ड ट्रंप ने की, एंड लेट्स मूव टू द सेकंड ट्वीट जिसके बारे में कहा जाता है, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने इससे पहले काफी कोशिशें की। वेनिस साहब जो हैं वो तो छुट्टी मनाकर गए, तो जाहिर सी बात है अब जब छुट्टी मनाने आते हैं तो उसके बाद इसी किस्म के बयान जो दिए जाते हैं कि लड़ना है लड़ो, हमें तुमने इन्वॉल्व नहीं करना। मार्को रूबियो उन्होंने ऑब्वियसली अपनी एडमिनिस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर ये तमाम गुफ्तगू जो इनिशिएट की और फिर मेरी इत्तलात ये है कि भारत की तरफ से अमेरिका को ये कहा गया कि हमें एक सेफ्टी पैसेज चाहिए टू एग्जिट दिस पोजीशन, और इस पोजीशन से हम पीछे अब कैसे हटे, या तो हम हमला करेंगे, मजीद मार खाएंगे, और जितनी तबाही हो चुकी है अब हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। तो ये मेरी इत्तलात के मुताबिक जो मैंने यहां पे एक इंडियन जर्नलिस्ट से पूछा, उसके सोर्सेज ये बताते हैं दिल्ली के अंदर कि भारत की तरफ से इनिशिएट किया गया, अमेरिका को बताया गया कि अब आप आ जाएं हमें बचाने के लिए। मैं आपको लुबे लुबाब बता रहा हूं, और जो डिस्ट्रक्शन हुई है उसकी भी डिटेल्स आएंगी। इंडियन साइड को मैं टच कर रहा हूं राब्ते में भी, और मैं आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगा। व्यूअर्स, जो ट्वीट मार्को रूबियो की तरफ से की गई, इस ट्वीट में वो कहते हैं कि ओवर द पास्ट 48 आवर्स वीपी वेंस हैज एंड आई हैव एंगेज विद द सीनियर लीडर and the Pakistani officials, including the Prime Minister Narendra Modi and Shehbaz Sharif, External Affairs Minister Subramanian Jaishankar, Chief of Army Staff Asim Munir, and National Security Advisor Ajit Doval and Asim Malik, जो हमारे National Security के मुशीर हैं। I'm pleased to announce the government, ये बहुत important जुमला है, इसे आप गौर से सुनिएगा कि अमेरिका इस खत्ते में पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहा है। आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू एन इमीडिएट सीज फायर एंड टू स्टार्ट टॉक्स ऑन द ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज एट द न्यूट्रल साइट। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। ये सिर्फ पहलगाम का वाकया नहीं है जिसमें पाकिस्तान ने कहा था कि सबूत दो, हम कार्रवाई करेंगे। आप पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते, आपको सबूत देने होंगे, आपको दिखाना होगा पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान ने हमला किया, पाकिस्तान इस पूरे टेरर जो प्लॉट था इसके पीछे था, लेकिन आपने हमारे घरों को टारगेट किया अपने मिसाइल से, और हम आपको इसका जरूर जवाब देंगे। और पाकिस्तान ने फिर जवाब दिया। पाकिस्तान ने 3 जहाज गिराए आपके राफेल, और फिर ये भी बता रहे हैं कि 2 और मजीद जहाज गिरे। अब मजीद जहाजों की भी तफसीलात आ रही है, वो मैं आपके साथ वन बाय वन शेयर करूंगा आगे चलकर। लेकिन व्यूअर्स, ये जो मुद्दा है कि अब पाकिस्तान, ये सिर्फ सीज फायर का मामला नहीं है, बल्कि हमारे दरमियान जितने भी जो इस वक्त इश्यूज हैं इसके ऊपर बातचीत होगी। वो अमेरिका सालिसी का किरदार अदा करे, वो कोई और करे, लेकिन अब ये बातचीत होगी और ये न्यूट्रल वेन्यूज के ऊपर होगी। और ये इसमें आपको याद रखना चाहिए कि कश्मीर का इशू सबसे टॉप के ऊपर है। ये जो दहशतगर्दी की जो बात पाकिस्तान के ऊपर थोपी जाती है, इसके ऊपर भी बात होगी। और अब पाकिस्तान को एक चीज जो गौर करनी है, जो इस लाइन में मजीद ये लिखा गया कि वी commend the Prime Minister Modi and the Sharif on their wisdom, prudence and the statesmanship in choosing the path of the peace। सर, साडी नहीं, वो जो मोदी है ना, उसके बारे में आप ये कहें, हम तो पहले दिन से इसी विजडम के ऊपर खड़े थे। हम तो आपको पहले दिन से कह रहे हैं कि अपना किरदार अदा करें, ये जंग ना हो। ये जो कुछ हुआ है, एक तरह से मैंने आज कुछ हमारे चाइनीज जर्नलिस्ट दोस्त भी हैं, और दे आर वेरी क्लोज टू देयर ओन मिनिस्ट्रीज इन चाइना। वो ये बताते हैं कि आपको ये लग रहा होगा, और ये मैं आपको कोट अनकोट उनका ये क्या कहना था कि आपको, जो मैंने इस जुमला जो मेरी उनसे बात हुई, मैं इसकी ट्रांसलेशन कर देता हूं। वो ये कहते हैं कि आपको लग ही रहा होगा कि ये जंग बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया थी। मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही हो सका। नो, दिस इज दे केम टू चेक द चाइनीज टेक्नोलॉजी बिकॉज देयर वर रिपोर्ट्स कि चाइना ने पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट की है, हमारी टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान के जेएफ थंडर और बाकी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का हवाला भी दिया विच वॉज क्वाइट टेक्निकल, तो मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। तो वो ये देखना चाहते थे कि पाकिस्तान इसको यूज़ कर सकता है या नहीं कर सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान ने इसे इस्तेमाल किया। तो उनका जो मौक़िफ़ है कि ये चाइना की टेक्नोलॉजी को चेक किया जा रहा था एट दिस लेवल, जहां पर ये अब तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जा रही है कि ये इट वाज नॉट अ वॉर ओनली बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, बट दिस वाज अ वॉर टू टेस्ट
the power of Chinese arsenal and the Chinese technology. मैं आपको अभी से एक खबर और भी इस हवाले से दे दूं, चूंकि खबरें इस वक्त आ रही हैं. डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया इसके बाद एक ट्वीट हामिद मीर साहब ने इसके ऊपर रिएक्शन दिया कि इट इज अ ग्रेट विक्ट्री फॉर पाकिस्तान दैट इंडिया फाइनली सरेंडर्ड इट्स ट्रेडिशनल स्टांस दैट पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट. नाउ इंडिया एक्सेप्टेड दैट third party mediation. India agreed for talks to Pakistan. What does it mean? Pakistan is no more a terrorist state for India. Pakistan terrorist states मीर साहब कभी था ही नहीं. पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी से इस वक्त लड़ रहा है. आप खुद दहशतगर्दी का निशाना बन चुके. मैंने कई बार सुसाइडल बॉम्बर्स को अपने करीब आकर फटते हुए देखा. हमने कई बार वॉर जोन्स के अंदर रिपोर्टिंग की, सवात के ऑपरेशन को देखा, अफगानिस्तान में जाकर रिपोर्टिंग की. तो हम तो काफी अरसे से इस जंग के अंदर कहां स्टैंड करते हैं पूरी दुनिया देखती है. हम जंग लड़ रहे हैं. हमारे बच्चों ने इस जंग की कीमत अदा की. हमारे फौजियों के साथ साथ हमारे बच्चों तक ने ये जंग लड़ी है. और हमें इस कौम को अगर आप उठाकर देखें ना, तो आपको यहां पर 6 महीने का भी शहीद मिलेगा और आपको यहां पर 70 साल का शहीद भी मिलेगा. आपको यहां पर जवान भी शहीद मिलेगा, आपको यहां पर बच्चियां भी शहीद मिलेंगी, आपको यहां पर औरतें भी शहीद मिलेंगी. ये पूरी नस्लें हैं. और एक नस्ल की मैं बात नहीं कर रहा. ये पाकिस्तान ने शहादतें दी हैं, पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी, पाकिस्तान ने इस जंग के अंदर अपना किरदार अदा किया. इट्स नॉट ओनली अ मैटर ऑफ ओनली द फोर्सेस, लेकिन पाकिस्तान इस मौके पर जिस तरह से इन्होंने सरेंडर किया है, हमारा केस दुनिया के सामने है जी. एंड वी हैव क्लियरली वन दिस वॉर. इट्स नॉट ओनली दे हैव सरेंडर्ड कंप्लीटली फ्रॉम दिस फैक्ट कि पाकिस्तान इज नॉट अ टेररिस्ट स्टेट, बट हमारे यहां दहशतगर्दी होती है और इसमें भारत का किरदार है. और अब सालिसी होगी, वो देखना यह है कि किन टर्म्स के ऊपर ये सालिसी जो है वो की जाती है. माइकल कुगलमैन, मैंने जिनका इंटरव्यू 2016 में पीस इंस्टीट्यूट में किया था, विल्सन सेंटर जहां पे ये काम करते हैं, और इनका ट्वीट अब आया. रूबियो सेज नॉट ओनली इज देयर अ सीज फायर, but India and Pakistan have agreed to talks on both set of issues. That's a big deal, as dialogue has essentially been frozen in the recent years. Aside from the routine information exchange, re-prisoners, water, nuke sites, etc. Major development. पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है. दुनिया अब इसको ऑब्जर्व कर रही है कि ये सिर्फ पहलगाम वाक़े के बाद जो सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की, बॉर्डर्स पर लोगों की जानों को खतरे में डाल दिया. और सिर्फ ये पाकिस्तान में नहीं हुआ, इन्होंने अपने लोगों की जानों को भी खतरे में डाला है. सर, अभी तो हालात आपके सामने आना शुरू होंगे. पाकिस्तान जो मुसलसल ये कह रहा था ना कि जनाब ये जो हमने उनके घर में घुसकर उनको मारा और डिटेल्स दी, भारत का मीडिया मुकम्मल खामोश है. वो सीज फायर पर आपको खबर जरूर दे रहा होगा. उन्होंने हमारी पठानकोट और बाकी साइट्स के ऊपर हमला किया. हम तो पूरी दुनिया के सामने ये मान रहे हैं, और हमने फिर उसका जवाब आपको दिया. और जो जहां तक कैजुअलिटीज का ताल्लुक है, अभी इस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, लेकिन भारत की साइड पर बताया जाता है. मेरी अब से कुछ ही देर पहले जो हमारे दोस्त हैं जी, वरुण राठौर, उनसे मेरी बात हो रही थी. वरुण इज इन लंदन, और वो ये बताते हैं, ही इज अ जर्नलिस्ट. मैं उनके इदारे का नाम इसलिए नहीं बता रहा. द प्रॉब्लम इज कि उनके लिए भी प्रॉब्लम है जब वो बाहर निकलते हैं, तो चूंकि जिस तरह से उनकी अपनी सिक्योरिटी का भी इशू है. बट लेट मी क्लियर दिस थिंग. अकॉर्डिंग टू माय फ्रेंड इंडियन जर्नलिस्ट, वो ये कहता है कि इतनी तबाही हुई है कि हर शहर के अंदर लोग इस वक्त मोदी के खिलाफ जो हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं. और वो ये कह रहे हैं कि इट्स नॉट ओनली द मैटर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, नाउ इट इज अ मैटर बिटवीन मोदी एंड द इंडियन पीपल. अब ये मोदी और उसकी आवाम की जंग बन जाएगी. ये सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं है, इसको आपको इस तनाजुर में भी देखना होगा. और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो हमें एज अ नेशन भूलनी नहीं चाहिए, शहबाज शरीफ साहब आपसे कुछ ही देर बाद जो है वो कौम से खिताब करेंगे. साइरात ये गायब रहे. इनको पहला जुमला भारत के खिलाफ जब ये एक्शन लिया जा रहा था, आकर कहना चाहिए था कि वी आर एट वॉर विद इंडिया, लेकिन इन्होंने नहीं कहा. अब इन्हें तारीख में कैसे याद किया जाएगा कि जब पाकिस्तान पर भारत मुसलसल हमला कर रहा था, ड्रोन्स भेज रहा था, तो शहबाज शरीफ लापता थे, और उन्होंने कौम को आकर इत्तेमाद में भी नहीं लिया. जब आप पहला स्ट्राइक भारत के ऊपर करने जा रहे हैं, आपने ये भी नहीं बताया कि क्या कुछ हो रहा है. यार, अटैक करने के बाद ही आप ऐलान कर देते, चलें हमने अपना वक्त का तयन खुद किया, सब कुछ था, लेकिन वो लापता हमें नजर आए. और अब बताया जा रहा है
کہ یہ جو ٹیبل ٹاکس ہیں وہ شروع ہوں گی، کہاں ہوں گی، اس کے اوپر ابھی جو انفارمیشن ہے وہ کچھ دنوں میں مزید آنا شروع ہو جائے گی، اور پاکستان کی طرف سے کیا ریئیکشن آتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ٹیبل کے اوپر جو جنگ آپ میدان میں جیتتے ہیں، فضاؤں میں جیت لی، دشمن کے گھر میں گھس کر جیت لی، ان کی جو انسٹالیشنز تھی ہم نے ان کو تباہ کر دیا، ان کی ٹیکنالوجی کو تباہ کر دیا، ان کے غرور کو تباہ کر دیا، ملیا میٹ کر دیا، خاک میں ملا دیا۔ اب ہم نے ٹیبل پر بیٹھ کر جب بات کرنی ہے تو یہ نہ ہو کہ ہم کسی طرح یہ جنگ وہاں ٹیبل پر ہار جائیں، اور اب یہاں پر آپ کی جو ڈپلومیٹک سکلز ہیں وہ کام آئیں گی، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان اپنے اس ایجنڈے کو کس طرح جو ہے وہ آگے لے کر چلتا ہے۔ دلی سے خبر یہ آ رہی ہے، کوموڈور راگھو نائر says there has been understanding that has been reached to the top to stop all military activities at sea, on the air and on land. Indian Army, Indian Navy and Indian Air Forces have been instructed to adhere to this understanding. تو یہ دلی اس وقت پیغام دے رہا ہے کہ ہمیں اب پیچھے ہٹنا ہے، اور ہم نے اب یہ اعلان کر دیا۔ اٹس اے امپورٹنٹ ڈے پاکستان کی عوام کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے ملک کی سرحدوں پر لڑنے والے فوجی کے لیے، ہماری فضاؤں کی حفاظت کرنے والے ہماری شاہینوں کے لیے، اور پانیوں کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں۔ ان پانیوں میں، ان نیلے پانیوں میں، ان طوفانوں کے اندر جو جہاز پانیوں میں اترے اور دشمن کی جارحیت کا جس طرح سے انہوں نے سامنا کیا، ایک سٹرونگ ڈیفنس لائن تھی۔ ہم کبھی نہیں بھول سکتے اپنی نیوی کی جو ایفرٹس ہیں۔ عام طور پر نیوی کی ایفرٹس کو جو ہے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ آپ کو زیادہ تر ٹینک اس وقت نظر آ رہے ہیں، لوگ ان کے اوپر پھول پھینک رہے ہیں۔ آپ کو جو آپ کے جو سوشل میڈیا کے جو ٹویٹس کی جا رہی ہیں اس میں بھی آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ شاہین جاتے ہیں، کارروائی کرتے ہیں، اور لوگ ایک ویڈیو، ایک کلپ تھا جس میں اپنے ڈیتھ وارنٹس کے اوپر سائن کر رہے ہیں، وہ آپ نے سیریمنی بھی دیکھ لی ہوگی، لیکن کوئی پانیوں میں کھڑے ہوئے ہمارے نیوی کے جوانوں کی بات نہیں کر رہا۔ ہم آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے، ہم آپ کو کبھی نہیں بھول سکتے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کی عوام یہی تو کہہ رہی تھی کہ لڑو، ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے۔ پاکستان کی عوام یہی آپ سے کہہ رہی تھی کہ بڑھو، ہم آپ کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ پاکستان کی عوام یہی کہہ رہی تھی کہ کرو حملہ، ہم آپ کے ساتھ حملہ کریں گے۔ پاکستان کی قوم آج دنیا نے بھی دیکھ لیا نا، یہ ویڈیوز پوری دنیا میں پھیلیں گے۔ پہلے جنگ جو تھی نا وہ ایک خاص علاقے میں، انفارمیشن نہیں آ رہی، آپ کی جو ایمونیشن لائنز ہیں آپ نے اس کو ڈسٹروائے کر دیا، لیکن اب فلو آف انفارمیشن کتنا زبردست قسم کا دنیا دیکھ رہی ہوگی نا کہ یار ہم کس قوم سے لڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم نے اس قوم کے اوپر اگر حملہ کیا تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ یار ان کے بچے بھی قربانیاں دیتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں ہیں لڑنے سے۔ تو اب دنیا کو، بھارت کو خاص طور پر، دشمن کو سوچ سمجھ کر پاکستان کے اندر یہ جو ہے اپنی ان کاروائیوں کو بند کرنا ہوگا، دہشت گرد کاروائیاں۔ ہم نے دنیا کو سگنیچر، ڈیجیٹل سگنیچر دکھائے کہ بھارت پاکستان کے اندر حملہ کر رہا ہے۔ ہم نے دنیا کو ان کے جو طیارے گرانے کی آڈیوز تک سنا دی۔ ہم نے دنیا کو یہ بتایا کہ کلبھوشن جیسے کئی دہشت گرد پاکستان میں موجود ہیں اور جو کاروائیاں کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کے دہشت گردوں کو پکڑا، ان کے نیٹ ورکس کو پکڑا، لیکن اب تک پہلگام واقعے میں ہمیں ماں سوائے اس کے کہ وہ خاکے، اور اب تو وہ خبر بھی آ گئی ان کا میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے ریکویسٹ کی اپنے ان تمام لوگوں سے جو اس وقت وہاں پر موجود تھے کہ اگر آپ کے پاس واقعی کی کوئی ویڈیو، کوئی اور چیز موجود ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ تو یہ پڑھیے جی آپ کی انویسٹیگیشن، اور یہ وہ فالس فلیگ آپریشن تھا جس میں آپ نے پوری دنیا کو، پاکستان کو، اپنی عوام کو خطرے میں ڈال دیا۔ ویورز آپ نے فالس فلیگ آپریشن کے اوپر ضرور جا کر وہ ویڈیو دیکھنی ہے جو ہم نے بنائی ہے۔ دنیا کے اندر فالس فلیگ آپریشن کی کیا ہسٹری ہے اسے ضرور جا کر دیکھیں۔ اٹس این انسائٹ ٹو دا ڈرٹی ورک آف فالس فلیگ آپریشن کہ یہ کس طرح سے استعمال کسی بھی نیشن کی طرف کے خلاف کیا جا سکتا ہے، اس کی ایک بہت بڑی ڈیٹیل ہے۔ جاتے جاتے میں آپ کو یہ خبر بھی دے دوں کہ دلی سے ANI رپورٹ کر رہا ہے، the Colonel Sufia Qureshi says the Pakistani claim that it damaged our S-400 and BrahMos missile base with its JF-17, which is completely wrong. Secondly, it also ran a misinformation campaign that airfields in Sirsa, Jammu, Pathankot, Bathinda, Naila, Bhuj were damaged, and its misinformation is also completely wrong. Thirdly, according to the Pakistan, the misinformation campaign, our ammunition depots in Chandigarh and Vyas was damaged, which is also completely wrong. Pakistan made false allegation that Indian Army damaged mosques. I want to make it very clear that India is a secular nation and our army is very beautiful reflection of the constitutional value of India. سب بکواس ہے۔ تم نے جس کلمے کا تمہارا تعلق ہے، تم نے آج اس کلمے کو مساجد کے اوپر حملہ کر کے اس کلمے کا تعلق توڑ دیا۔ میں کسی کے ایمان کی بات نہیں کروں گا، یہ جو کہتے ہیں نا مسجد کے اوپر حملہ نہیں ہوا، مرید کے کہاں حملہ ہوا بتائیں، اور بھاولپور میں کہاں حملہ ہوا بتائیں، اور آپ نے بچوں پر حملہ کیا، یہ ہمارے شہید تھے، بچے شہید، اس کا بدلہ پاکستان نے جی لے لیا ہے،
اور اب دشمن اپنی اس ہار کو بہت دیر تک جو ہے وہ یاد رکھے گا۔ میں ویورز آپ کو خبر یہ دے دوں کہ پاکستان نے امریکی کے ثالثی کردار کے بعد اس جنگ کو فی الحال روک دیا ہے۔ اب یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ یہاں پہ شروع ہو جائے بات اور پاکستان پر حملہ کر دیا جائے، سو پاکستان نیڈس ٹو بی اسٹے ویجیلنٹ۔ ہماری فورسز اس وقت بارڈر کے اوپر بالکل ریڈی تیار کھڑی ہیں جی، اور اگر کسی قسم کی جارحیت کی گئی تو اب تو انہیں پتہ لگ گیا کہ ہمارا مقابلہ صرف پاکستان کی سرحدوں پر نہیں ہوگا، بلکہ اگر ہم اندر چلے گئے تو پاکستان کی قوم نے ہمیں ویسے ہی مار دینا ہے۔ اور اگر فوج خدا نہ خواستہ اللہ کبھی بھی وہ وقت نہ لائے پاکستان میں داخل ہو جاتی ہے، اور تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ فوج اگر نہیں لڑے گی تو پاکستان کی عوام نہیں لڑے گی؟ پاکستان کی عوام تمہیں تمہارے گھر میں واپس چھوڑ کر آئے گی اور تمہارے علاقے کے اوپر قبضہ کرے گی، یاد رکھنا۔ ویورز معاملہ کیونکہ ایسا ہے، ہماری نیشنل سولیڈیرٹی کا ہے، یہ جذبات ہیں جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اور میں آپ کو جاتے جاتے کیونکہ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہ ہماری اب تک کی سب سے لیٹسٹ ویڈیو ہے، اور پھر میں آپ کو جو ایونٹ وائز جو ہے 10-10 منٹ کی ویڈیوز آپ اسی پلیٹ فارم پہ دیکھ سکیں گے۔ شکارپور بھارتی ڈرون گرا لیا گیا ہے جی، ایک بچہ زخمی ہے، اور شکارپور کے علاقے لوڈرا کے قریب درگاہ بڈل زمینوں پر ڈرون گرا، یہ پولیس کی طرف سے کہا جا رہا ہے، اور this is happening after the ceasefire MOU۔ تو بھارت مکار، آپ نے اس کے اوپر یقین نہیں کرنا، اور اگر یہ ڈرونز بھیجنے کا سلسلہ جاری رہا تو پاکستان جو ہے اس کا جواب دے گا۔ تو یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر دونوں ملکوں کو سوچنا پڑے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اور میں اس ویڈیو کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے اسے بڑھا رہا ہوں۔ اپنا خیال رکھیں، جلد ملتے ہیں آپ سے۔